सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यमन की धरती पर बढ़ता टकराव अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया। यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद दोनों खाड़ी देशों के रिश्तों में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। सऊदी सेना ने मुकल्ला बंदरगाह पर जोरदार बमबारी की, जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। सऊदी अरब का दावा है कि उसने उस डाक को निशाना बनाया जहां से यूएई समर्थित अलगाववादी गुटों को विदेशी हथियारों की आपूर्ति की जा रही थी। रियाद के अनुसार यह हमला यूएई से जुड़ी हथियारों की खेप पर किया गया। वहीं यूएई ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। यूएई का कहना है कि जिस खेप पर हमला हुआ उसमें अधिकार नहीं बल्कि उसकी सेना के लिए जरूरी रसद और सामान था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को गैर जरूरी और चौंकाने वाला बताया है। हमले के तुरंत बाद यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रशद अल अलीमी ने यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट रद्द करते हुए अमीरात की सेना को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अल अलीमी ने आरोप लगाया कि यूएई ने दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल को उकसाकर सरकार के खिलाफ विद्रोह, सैन्य तनाव बढ़ाने की कोशिश की। इसके जवाब में यूएई ने यमन में मौजूद अपनी बची हुई आतंकवाद विरोधी इकाइयों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। हालांकि यूएई पहले ही 2019 में अपनी मुख्य सैन्य मौजूदगी खत्म कर चुका था, लेकिन कुछ इकाइयां अब तक वहां तैनात थी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टकराव केवल यमन तक सीमित नहीं है बल्कि खाड़ी क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई का संकेत है। सऊदी अरब यमन को एकजुट रखना चाहता है, जबकि यूएई दक्षिणी हिस्से में सक्रिय अलगाववादी गुटों का समर्थन करता रहा है। यही मतभेद अब खुली दरार में बदल गए हैं। इस तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देश ओपेक के बड़े सदस्य हैं। साथ ही भारत जैसे देशों के लिए इस स्थिति चिंता का विषय है, जिनके सऊदी अरब यूएई दोनों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध जुड़े हुए हैं। अरब लीग ने भी हस्तक्षेप करते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है।